देखा तो नंद बाबा इत्यादि से कहा आप लोग यहीं रुको, मैं जाकर के वहां से श्यामंतक मणि जो होगी अंदर से मैं लेकर के आता हूँ। और भगवान जो है श्यामंतक मणि लाने के लिए अंदर चले गए। और भगवान ने और लिखा है कि ये कथा जो है श्यामंतक मणि वाली, ये देवी भागवत की महिमा में, देवी भागवत के महात्म में श्यामंतक मणि की कथा आती है। तो नंद बाबा ने तुरंत उसी समय जो है कहा अगर मैं नहीं लौटा जो है एक हफ्ते में तो तुम लोग यहाँ से चले जाना, समझ लेना मैं मारा गया। भगवान अंदर प्रवेश करेंगे और जब अंदर प्रवेश कर गए तो अंदर होता क्या है, ये लोग बाहर खड़े थे, अंदर होता क्या है, अंदर जो जामवंती थी, जामवंत की बेटी वो मणि को लेकर के खेल रही थी, जिसे नान लड़की नहीं होता है। तो जानवर का स्वभाव बिल्कुल बच्चों की तरह होता है। तो जैसे बच्चे जो बढ़िया तार जली हुई मिल जाए खूब खेलते हैं, तो वैसे वो श्यामंतक मणि से खेल रही थी। पूरे गुफा में प्रकाश होता उस श्यामंतक मणि का, इसे जो है देखा श्यामंतक मणि को, इसे जो है भगवान ने कहा श्यामंतक मणि यही है। अब उसने भगवान को जैसे देखा, मनुष्य उसने पहली बार देखा था। जामवंती ने जोर से चिल्लाई, जैसे चिल्लाई जैसे उसका पिता जगा। कहा क्या हुआ बेटी? कहा देखो कोई आया है। और उसके बाद भगवान ने कहा श्यामंतक मणि मुझे दे दो, मैं तुमसे और कुछ नहीं चाहता हूँ। कहा इसे ले जाओगे हमारी बेटी से, वो श्यामंतक मणि मैंने अपनी बेटी को दान कर दिया श्यामंतक मणि, तो तुम पा नहीं सकते हो। कहा इसके लिए मुझे युद्ध करना पड़ेगा, तब भी मैं नहीं मानूंगा। कहा ठीक है युद्ध करो। अब मल्ल युद्ध होने लगा, पटकी पटका, जामवंत का और भगवान का खूब जो है भयंकर युद्ध हुआ। और 7 दिन का बताया था, 17 दिन बीत गए, भगवान जो है बाहर नहीं निकले। तो नंद बाबा इत्यादि चले गए और यहाँ पर लिखा कि नंद बाबा ने वहां पर देवी भागवत आरंभ करवा दिया और 9 दिवसीय, और उसके बाद भगवान का और जामवंत का खूब भयंकर युद्ध हुआ। और जब भयंकर युद्ध हुआ तो उसमें होता क्या है, जामवंत को इतना फटका भगवान ने, इतना फटका, जबकि भालू से मनुष्य जीत नहीं सकता, लेकिन भगवान थे कि जामवंत का अंग अंग दर्द करने लगा, पूरा अंग प्रत्यंग वो कहने लगा। तो सोचा ये मनुष्य होता तो इतना देर तक, इतने दिन तक हमसे लड़ करके टिकने वाला नहीं था। तो कहा तुम कौन हो? तब जामवंत से कहा तुम याद करो रामावतार में। तब जामवंत को याद आया, अच्छा प्रभु आप रामावतार में पता क्या हुआ था? रामावतार में सबने सब वरदान मांगे, जामवंत की जब बारी आई कि वरदान मांग लो, तो जामवंत जी ने कहा प्रभु मुझे वरदान तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आपसे मैंने जो है युद्ध नहीं किया, अब मेरा जो है लड़ने का मन कर रहा है, मल्ल युद्ध करने का। मुझे किसी से लड़ाई नहीं करने दिया आपने, वहां पर मुझे बूढ़ा जान करके किनारे रखा था, मेरा मन कर रहा है लड़ने को और मैं कुश्ती लड़ना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा तथास्तु, इस जन्म में तो मैं मर्यादा में हूँ और आप बुजुर्ग हो, हमसे श्रेष्ठ हो, आपके ऊपर हाथ नहीं उठा सकता, लेकिन चिंता न करो, ये तुम्हारी इच्छा मैं द्वापर में आकर के पूरी कर दूंगा, द्वापर में मैं मर्यादा में नहीं रहूंगा। अब कहा याद आया था, हाँ अरे प्रभु आप चरणों में गिर गए। और तो कहा वही मैं कहूँ, कोई मनुष्य होता तो इतनी देर तक टिकने वाला नहीं था, आप हो। तो कहा तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई? कहा हाँ प्रभु। कहा और लड़ना चाहते हो? कहा नहीं प्रभु अब इच्छा पूरी हो गई। तो कहा इस भगवान ने कहा श्यामंतक मणि मुझे दे दो, मुझे इसकी चोरी लग रही है, पूरा बताया। तो जामवंत ने कहा प्रभु मैं दे तो देता हूँ, दे तो दे रहा हूँ आपको, लेकिन मैंने अपनी कन्या को दे दिया है, अब कन्या से कन्या का धन लेकर के मैं कैसे आपको दे दूं? तो कहा तब कहा अब इसका एक ही उपाय है। कहा क्या? कहा अगर आप मेरी कन्या से विवाह कर लो, मेरी बेटी से, तो श्यामंतक मणि आपको मैं दहेज में दे दूंगा। तो भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ने जो है जामवंती के साथ में विवाह कर लिया। बने चाहे जो
लेकिन कोई मनुष्य और भलोइन के ब्याह सुने हो है कि भलोइन के और मनुष्य के ब्याह होगा हुए। ऐसे जामवंती जो है भलोइन और भगवान कृष्ण मनुष्य के शरीर में विवाह दोनों का हो गया। और भगवान जामवंती को लेकर के आए डोली में बिठा करके, और उस दिन पहुंचे जिस दिन श्रीमद् देवी भागवत का भंडारा था, उसी दिन पहुंचे भगवान। और जब पहुंचे तो जामवंती से कहा समझा दिया था रास्ते में कि अपना मुख मत दिखाना, किसी को अपना मुंह नहीं दिखाना, और अपने तुम्हारे नाखून भी नहीं दिखाई देने चाहिए। पूरा ऐसा उड़ा बिड़ा करके फिट कर दिया था, कुछ भी दिखे ना। और कई बार तुम्हें जो रुक्मणी कहेगी कि अपना चेहरा दिखाओ तो दिखाना मत, तो समझा दिया था भगवान ने। तो जामवंती ने कहा ठीक है प्रभु, और जब तक तुम्हें वो जो है कुछ दे नहीं देगी तब तक चेहरा नहीं दिखाना, और जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक चेहरा नहीं दिखाना। कहा ठीक है। अब जामवंती पहुंच गई। अब रुक्मणी जी से कहा आओ जो है सवती का परछो आए, जो है सब खेलर वेलर लेकर के पहुंची परछने के लिए। और जैसे परछने के लिए पहुंची, जैसे होता क्या है, जैसे परछने लगी इसे जो है वो और अपना जो है खींच करके ढकने लगी। तो कहा नीचे उतर आओ, परछ दिया। भगवान ने कहा इसे पढ़ो ना, तुम बड़ी हो, ये तुमसे छोटी है, इसको कुछ दो, कुछ दे दो फल, कुछ जो है इसको दे दो तब ये नीचे आए। तो कहा क्या दे दो, कुछ नहीं दे सकती, क्या चाहिए बोलो। भगवान ने कहा कुछ नहीं, केवल एक एकादशी के व्रत का फल दे दो। कहा अच्छा ठीक है। एक एकादशी के व्रत का फल दे दिया, और फल लेकर के उसके बाद उसके ऊपर चीटा मार दिया। कहा उतरो नीचे, लेकिन नहीं उतरी। तो फिर रुक्मणी जी ने कहा जानी थे बड़ी विश्व सुंदरी हो, वो सुंदरी नीचे उतरी हो। तो भगवान ने कहा तथास्तु, जो तुमने कहा है ये सत्य हो। अब वो जामवंती से भलोइन से बड़ी सुंदर औरत बन गई। और उसके बाद जब बाहर निकली तो रुक्मणी देख करके हैरान हो गई। इस प्रकार भगवान का दूसरा विवाह जो है रुक्मणी जामवंत के जो है जामवंत की पुत्री जामवंती के साथ में हुआ। अब इसी पर वाणी को विराम, क्योंकि समय हो चुका है और इसके आगे की कथा कल हम लोग श्रवण करेंगे। कल सुदामा चरित्र भी होगा, और कल जो है कल सुदामा चरित्र भी होगा कल। और कल कुछ एकादश स्कंद की जिस प्रकार से कथा हो पाएगी कोशिश किया जाएगा, बाकी नारायण की इच्छा के अनुसार, क्योंकि अपना सोचा हुआ कभी कुछ होता नहीं है। हम लोग चाहे जितना सोचे कि ये करेंगे, लेकिन भगवान जो चाहता है